वेलकम टू द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंदौर के महालक्ष्मी नगर हत्याकांड में पुलिस ने नेपाल भागने की फिराक में लगे 3 आरोपियों को ग्वालियर बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। शराब पार्टी में विवाद के बाद भावना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने मर्डर वेपन के साथ जिंदा कारतूस और लाखों की बैंक डिटेल्स बरामद की है। जांच जारी है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में महालक्ष्मी नगर में हुए भावना सिंह हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश से नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन ग्वालियर बाईपास पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में आशु यादव, मुकुल यादव और सरस्वती राय शामिल है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये आरोपी न सिर्फ भावना की हत्या के जिम्मेदार है, बल्कि पूरे भारत में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क चला रहे थे। दिनांक 21 मार्च को लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल ही मामला पंजीबद्ध करके उसमें 302 धारा का इजाफा किया गया था। जिसके पश्चात में लगातार ही पुलिस की 3 से 4 टीमें सक्रिय थी इनके आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें इनिशियली एक व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम आशु यादव था। बाद में तफ्तीश के दौरान में 2 अन्य व्यक्तियों के नाम क्लियर हुए, इनको लगातार पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य मुखबिर सूचनाओं के माध्यम से जब इन लोगों को तलाश करने का प्रयास किया गया, तो इनके जो पुश्तैनी घर थे, जो इनके जहाँ के रहने वाले थे, इन सभी जगह पर जाकर के पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जहाँ पर इनके कोई भी परिवार वाले नहीं मिले। सभी जगह से लोग फरार होने के पश्चात में उनकी तलाश लगातार जारी थी, जिसमें मुखबिर सूचना और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से जब इनकी जानकारी मिली, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे। और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वास्ति राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान में ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे भागने में, उनको भी उनकी भूमिका को देखते हुए इसमें आरोपी बनाने पर विचार किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। भोपाल सेंट्रल जेल में इस बार ईद पर कैदियों की खुली मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा का कारण बताया है, जबकि कांग्रेस ने इसे भेदभाव बताया और बीजेपी ने इसका समर्थन नहीं किया। मामला गरमाया हुआ है। भोपाल सेंट्रल जेल प्रशासन ने इस बार ईद पर कैदियों और उनके परिजनों की खुली मुलाकात पर रोक लगा दी है। हालांकि सामान्य मुलाकात जारी रहेगी। जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है, जबकि कांग्रेस ने इसे भेदभाव करार दिया। प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने जेल प्रशासन को पत्र लिखा, जबकि बीजेपी ने फैसले को सुरक्षा से जुड़ा बताया। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी वर्तमान में जेल के अंदर 3 अलग अलग स्थानों पर बड़े व्यापक स्तर पर और बड़ा काम निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इन निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले मटेरियल जो अस्त व्यस्त फैला हुआ है और जहाँ पर खुली मुलाकात कराई जाती है, उन स्थानों पर रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा आदि संबंधित कार्य के लिए वहाँ एकत्रित कर रखा गया है। और इन कार्यों के कारण ही सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो, कोई घटना घटित ना हो, क्योंकि जेल के अंदर विभिन्न प्रकार के गुट के बंदी हैं, जो अलग अलग गुट के उन्हें अलग अलग स्थान पर रखा गया है। लेकिन जब खुली मुलाकात कराई जाएगी तो सभी बंदी जो 3400-3500 बंदी हैं, वो जेल लाल गेट के सामने जो खुला स्थानों पर एकत्रित होते हैं। और इसी तरह 8000 से लेकर 9000 तक के उनके परिजन जो हैं, उनसे मिलने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं। एक लंबी और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे होंगे और ऐसी स्थिति में क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, कौन सा गुट किस गुट के विरुद्ध कोई घटना कर सकता है, इस बात का अंदेशा बना रहता है। सुरक्षा प्रभावित ना हो और कोई ऐसी घटना घटित ना हो, इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया था कि ईद के दिन जो खुली मुलाकात है उसे अपन बंद कर दें और मुलाकात जो है सामान्य मुलाकात की भांति दे देंगे। मुलाकात रहती थी, हर साल आम मुलाकात रहती थी। माएँ बहनें अपने भाई पिता पति सबसे मिलते थे जाके वहाँ पे। होली पे भी खुली मुलाकात रही। अब जेल अधीक्षक महोदय ने ये एक वहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया है कि सामान्य मुलाकात जारी रहेगी, लेकिन जो खुली मुलाकात है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? ये भेदभाव क्यों है? जब हर त्योहार पे होती है तो ईद के दिन भी रहे। आप माहौल खराब करने के लिए निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं सरकार में बैठ के जो भी लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए
डीजी महोदय को मैं लिख चुका हूं और दोबारा मिलूंगा और सब लोगों से मांग करता हूं कि ये एक मानवीय ग्राउंड के ऊपर जो खुली मुलाकात रहती है उसको ईद पे चालू रखें जेल में, ताकि लोग अपने परिजनों से मिल सकें। मेल मुलाकात निर्धारित मापदंडों और नियमों के अनुसार ही होती है और सरकार के पास जब किसी तरह के सुरक्षा संबंधी खतरे का इनपुट आता है तो इस तरह की विशेष मुलाकातों पर रोक लगाई जाती है। सामान्य दिनों में होने वाली नियमित मुलाकातें अभी भी जारी रहेंगी। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संवेदनशील विषयों पर राजनीति करती है। ये राजनीति का विषय नहीं, जेल में कैदियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए, इसलिए ये निर्णय लिया है और इस निर्णय का सभी को सहयोग करना चाहिए। भविष्य में हालात सामान्य होंगे तो विशेष मुलाकात भी जारी हो जाएगी। इंदौर में संजय गांधी नगर में एयर कूलर फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई है। रहवासी इलाके में फैक्ट्री संचालक पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और नगर निगम जांच में जुटे हैं। इंदौर के संजय गांधी नगर क्षेत्र में एक एयर कूलर बनाने की फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फैक्ट्री के पास पड़े कचरे में आग लगाई गई थी, जिसके कारण फैक्ट्री भी आग की चपेट में आ गई। इस फैक्ट्री में एयर कूलर बनाने, प्लास्टिक दाने और कूलर की घास को तैयार करने का काम होता था। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ये सत्यपाल जी का कारखाना बताया इन लोगों ने। अभी हम लोग आए, हमने आग बुझाने का प्रयास किया है। इसमें क्या है कि घास वगैरह, अपना कूलर वगैरह, घास वगैरह और कूलर वगैरह भी बनते हैं। इसमें दाने वगैरह बनने को देखने को मिले कि दाने नहीं बनते शायद इसमें। अभी पूरी तरह से देखना बाकी है। अभी क्या है क्या नहीं कहना मुश्किल है। फिलहाल भोपाल में जल्द अमीर बनने की चाह में दो दोस्त गांजा तस्कर बन गए। क्राइम ब्रांच ने कोहारपुरा इलाके से उन्हें गिरफ्तार किया है। 8.5 किलो गांजा उनके पास से बरामद हुआ है। एक आरोपी ट्रेन में पानी बेचता था, जबकि दूसरा मजदूर था। पुलिस जांच में जुटी है और आम नागरिकों से ऐसी तस्करों की सूचना देने की अपील की है। भोपाल में जल्द अमीर बनने की चाह में दो दोस्त गांजा तस्करी करने लगे। इससे पहले एक ट्रेन में पानी बेचने का काम और दूसरा मजदूरी का काम करता था। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 8.5 किलोग्राम गांजा मिला है। यह गांजा अलग अलग पैकेट में रखा गया था। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच भोपाल को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि दो नवयुवक अपने पोजीशन में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेके कोईफिजा क्षेत्र में VIP गेस्ट हाउस के पीछे सुनसान स्थान पर किसी बाहरी तस्कर को देने जाने वाले हैं और उन्होंने अपने बैग में अवैध मादक पदार्थ छिपा रखा है। इस इन्फॉर्मेशन से क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा प्लानिंग करने के उपरांत रेड पार्टी तैयार करके और रेड की गई। इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 8 किलो से अधिक मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को स्पॉट पर गिरफ्तार किया है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच में विधिवत अपराध पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। भोपाल के निशातपुरा में बदमाशों ने शराब के पैसे न देने पर 2 चौकीदारों से मारपीट की। पत्थर से हमला कर एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट कंपनी के 2 चौकीदारों पर आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने शराब के लिए पैसे और टॉर्च मांगी। मना करने पर मारपीट और पत्थर से हमला कर दिया गया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। कल शाम को फरियादी दीपक पाल ने थाना उपस्थित रिपोर्ट लेकर आई थी। दिनांक 25 तारीख की मध्य रात्रि लगभग 2:30 बजे की बात है। दीपक पाल और उसका एक साथी अभिषेक ड्यूटी कर रहे थे ट्रैफिक मार्शल की। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं शराब के नशे में और उनसे अवैध रूप से शराब पीने के लिए पैसों की मांग करते हैं। तो उनके द्वारा मना किया गया। उनके पास टार्च थी, टार्च भी मांगी गई, टार्च नहीं दी। तो इस कारण 2 लड़कों ने पहले उन दोनों लड़कों के साथ मारपीट की और इसके बाद 3 लड़के और आ जाते हैं। उन 5 ने मिलकर के उन पीड़ितों के साथ मारपीट की है। ऐसी ही खास खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।